नई हुकूमत के आने से पहले आवाम को बिजली के झटके। बिजली ₹7.5 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में किया गया। सार्फिन को मार्च के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होगी। कीमत में इजाफे का एतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन बिछाने के फैसले की तौसीक़ कर दी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान $18 अरब जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। अमेरिका का पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी रिपोर्ट्स नहीं देखी, इस मामले पर जवाब बाद में दूंगा। कहा कि नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से भी गुरेज। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। फैसला इनके आर्टिकल 91 की शर्त 2 के तहत किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन 5 रुकनी फुल बेंच आज ओपन समाअत करेगा। रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ सिर्फ के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूँगी। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शरीफ खानदान तख्ते लाहौर का फिर हुक्मरान। मुल्क में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला बन गई। गवर्नर वलीउर रहमान ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से हल्फ लिया। वालिद और चचा समेत हमदा शहबाज ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ कार्ड, एयर एम्बुलेंस, निगहबान रिलीफ पैकेज का ऐलान। असम्बली से पहले खिताब में कहा कि मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे अपोजिशन के लिए खुले हैं। 60,000 रुपये से कम आमदनी वाले मुस्तहिक हैं। आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का भी इंदिया दे दिया। मरियम नवाज वज़ारत आला संभालते ही मुतहरिक। महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म। फौरी प्लान तलब। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास। मरियम नवाज का टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस। कहा कि ख़वातीन बच्चों अक़लियतों पर तशद्दुद हुकूमत की रेड लाइन है। CM ऑफिस पहुँचने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। मेरी सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असम्बली के इजलास से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। वोटिंग शुरू होने से पहले ही राना आफ्ताब और उनके हामी अरकान बाइकआउट करके स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने असम्बली में वापस लाने के लिए कमेटी भी बनाई। नाराज अरकान का न मानने पर इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असम्बली के बाहर एहतजाज।
अरकान के जाली CM मंजूर के नारे। न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए राना आफ्ताब अहमद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हम नहीं मानते। ऐवान के दरवाजे हम पर बंद किए गए। स्पीकर ने हमें बात करने की इजाज़त नहीं दी। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मेरा दफ्तर और दिल के दरवाजे ऑपोजिशन के लिए भी खुले हैं। मरियम नवाज का वालदा कुलसूम नवाज की तस्वीर डाइस पर रखकर खिताब। नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब वालदा का जिक्र करते हुए आमदीदा हो गई। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 24 घंटे काम करने का आज़म। कहा कि अपोजिशन आज ऐवान में होती, शोर शराबा करती तो खुशी होती। मेरा ऐवान में होना सियासी कारकुनान की खदमात का एतराफ़ है। पार्टी और अवाम की तवक्कुआत से बढ़कर काम करना है। मेरा मुकाबला अपनी जमात में बैठे सीनियर लोगों की कारकर्दगी से है। पंजाब के नौमंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने MPA उस्मा कारदार का हाथ झटक दिया। वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। उस्मा कारदार का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि मरियम नवाज को मुबारकबाद देने से कबल हलवा पूरी खा रही थी। मरियम नवाज आई तो पुरतबाक अंदाज में मिली। ख्याल नहीं रहा कि हाथों पर चिकनाई लगी है। मरियम नवाज ने इसीलिए हाथ पीछे किया। जितनी इज्जत और प्यार मरियम नवाज से मिला है वो बता नहीं सकती। To declare Honourable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुझे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत याद आती। मैंने सियासत में आना नहीं था। 2002 के जब इलेक्शन हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे इनकरेज किया। मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, पर मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे ऊपर एक बार फिर भरोसा किया है। मुराद अली शाह की हैट्रिक मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। 148 नौमंतखब अरकान असम्बली ने वोट डाले। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। नौमंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह का असम्बली से खिताब में अपोजिशन को साथ लेकर चलने का ऐलान। कहा कि लोगों की खिदमत ना की होती तो 2/3 अक्सरियत ना मिलती। सिंध में साफ पानी फराहम करना बलीन तरजीह है। कच्चे के इलाके से डाकों का सफाया करेंगे। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो सीटें ली हैं इसके लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। किसी को अपनी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासत में बहुत कुछ होता है। हम तनकीद से नहीं डरते। लोगों की नब्ज़ पहचानते और उन्हें मनाना जानते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का अलविदाई इजलास। मकबूल बाकिर और निगरान वज़ीर सेहत के दरमियान तकरार। एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश। नताइज भुगतने की धमकियाँ। मकबूल बाकिर ने इजलास से खिताब में कहा कि निगरान दौर में सूबे की खदमत और महकमों की कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की है। दुआ है कि नई मुंतखब हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। PTI का मुबैशना इंतखाबी धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। हालिम आदिल शेख कहते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को हम जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन DROs और ROs ने हमें हराया। इंसाफ के लिए हर अदालत जाएंगे। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि अवाम चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत का बायकॉट करें। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। आज सिंध भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुबारक सानी केस में नज़रसानी दरखास्तों पर समाज। सुप्रीम कोर्ट का मतलब दीनी अदारों से मुआफ़रत लेने का फैसला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गलती अगर हो गई तो इस्लाह हो सकती है। जो भी फैसले की हद तक रहनुमाई करना चाहे वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में बड़े दीनी मदारिस को नोटिस जारी कर दिया।
लगता है जिन जजेस ने फैसला दिया वो खुद भी मुत्तफिक नहीं थे। भुट्टो फांसी केस में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राय देने की पाबंद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालती मुआविन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मार्शल लॉ दौर में जजेस आज़ाद नहीं थे। अदलिया आज़ाद होती तो जुल्फ़कार भुट्टो को फांसी न होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आपका कहना है कि जज आज़ाद नहीं था इसलिए इंसाफ का खून हुआ। अदालती रिकॉर्ड से साबित करें जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायज़ा लिया जा सकता है। NA 154 कहरोड पक्का की दोबारा गिनती में नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजो कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक अब्दुर्रहमान ने 1,27,984 वोट लिए। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फेरोज को 1,20,000 से ज़ायद वोट मिले। सरकारी ज़मीन का तनाज़ा पनुआकिल के इलाके रज़ाकोट में 2 ग्रुपों का मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जबाह 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। टी इज फैंटास्टिक। सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल हो गए। पाक फज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। दुश्मन के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया और चाय पिलाई। पाक बहरिया की मश्क सी पाक 2024 अख्ताम पजीर। शुमाली बहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुज़ाहिरा। लाइव मिसाइल फायरिंग पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का पाक बहरिया के ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। दुबई से इस्लामाबाद आने वाले गैर मुल्की परवास में मुसाफिर के फ़ज़ाई अमले से बदतमीज़ी। शराब के नशे में धुत शख्स ने क्रू मेंबर को घूंसा चढ़ दिया। स्टाफ ने बशमुश्किल मुश्तिल मुसाफिर को काबू किया। तैयारा लैंड करते ही ASF ने हिरासत में ले लिया। मुसाफिर की जानिब से मुआवज़त के बाद एयरलाइन इंतज़ामिया की कार्रवाई से गुरेज। हुकाम ने मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त दे दी। पंकज उधास अपने परसितारों को उदास कर गए। भारत के मारूफ गुलकार पंकज उधास तवील इलादत के बाद 73 बरस की उम्र में चल बसे। मुंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। पंकज उधास ने गज़लों और गीतों से सरहदों के दोनों जानिब शोहरत पाई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी जारी। राबता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पंजाब के बलाई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशन गोई। यालाबारी भी होगी। बरी, गलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी का इम्कान है। कराची में आज तेज़ हवाएं चलेंगी। एक और मगरबी हवा का सिलसिला 29 फरवरी को ईरान से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। 29 फरवरी के सिस्टम के ज़रिए असर कराची समेत सिंध में 2 मार्च को बारिश का इम्कान है। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान। पीपल्स कॉलोनी सुपीरियर कॉलेज में फैसलाबाद में ऑडिशन। न्यू न्यूज़ की टीम का अगला पड़ाव आज मुल्तान में होगा। हुस्न किरत के मुकाबले जल्द न्यू न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत बनेंगे।